किसानों की आय दुगनी करने के साथ साथ उनकी फसल की नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है और शायद यह जिम्मेदारी सरकार निभाने की कोशिश भी कर रही हो, लेकिन यहाँ भी किसानों के साथ बिचौलियों ने खेल कर दिया। एक गांव की बात हम करें जो मुरानी गांव पड़ता है, जहां पर किसान है जिन्हें उनकी ज़मीन के नुकसान की भरपाई यानी कि फसल बीमे का लाभ नहीं मिला और पता चला कि उनके हक का किसी और ने टाका डाल लिया और करीब 54 लाख रुपए निकल गए। ऐसे तमाम किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात से नाराज हैं कि सरकार की मंशा क्या है और उनकी पीठ पीछे उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं और क्या इसमें कोई बड़ा खेल चल रहा है। हम किसानों से जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार किस कदर भ्रष्टाचार हुआ और किसानों के साथ किस तरीके का धोखा किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? बृहस्पति राजपूत। अच्छा, क्या समस्या हुई मुरानी में और किस तरीके से खेल हो गया? हमारी से फसल बीमा करवाया है। ये फर्जी फसल बीमा करवा लिया किसी ने हमारी घाटों पे। वो ले गया। आपका क्या नाम है? हमारा बृहस्पति राजपूत नाम है। और किसके नाम पे हो गया? ये हुआ है आकाश कुमार के नाम से। अच्छा। एक घाटा में और एक घाटा में हुआ है जाकर के खरगी के नाम से। 2 घाटा इसमें लगी हमारे। आकाश खरगी दूर दूर तक कोई जान पहचान है, कोई इससे कोई परिचय है? कोई नहीं है जी। हाँ। हमारे ना दूर दूर का है ना गांव का है। हाँ। ना हमारा कोई परिचय है इसमें। ना हमने इसको बटाई नामा कोई दिया ही नहीं। और हमारी ही घाटों से एक है माया देवी वाइफ ऑफ कलुआ। इसका आर्यावर्त बैंक अजनार का खाता लगा हुआ है जिसमें उस खाते में इसका रुपया गया है 2,37,972 रुपया। वो सभी हमारे घाटों से गया। ऐसे कुल कितने आपके गांव में किसान हैं जिनके साथ ये धोखा हुआ है? हमारे यहाँ किसान है 80% मान लो 162 किसान है। अच्छा, जिनके साथ धोखा हुआ? जिनके साथ सभी के साथ धोखा हुआ है। कितने रुपए तक का? ये 54 लाख रुपए तक गया है, जिसमें गांव के एक भी किसान को नहीं मिला है जी। क्या लगता है कि बीमा योजना जो चल रही है वो सही नहीं है या उसमें कुछ गड़बड़ी है? बीमा योजना चल रही है वो सही है ना, बीमा कर्मचारी खराब है। अच्छा, आपको क्या लगता है खेल कैसे करते होंगे जो बिचौलिया हैं या जो दलाल हैं, वो कैसे खेल करते हैं? देखिए, सरकार की मंशा ही नहीं है किसानों को बीमा दिया जाए। इनकी जो एक पॉलिसी है इसमें ये लोग बटाईदार के नाम से कि जैसे किसान मैं हूँ और बटाईदार पता नहीं 200-300 किलोमीटर दूर का आदमी आके वो बटाईदार गैर जनपद का आदमी भी आकर के हमारी जमीन में बटाईदार बन जाता है। तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें पता करना चाहिए कि वास्तव में ये बटाईदार है या नहीं है। वो खेती करके भी नहीं जानता है। इसमें सरकार की मिली भगत है, कृषि विभाग के लोग मिले हुए हैं, राजस्व के लोग मिले हुए हैं और बहुत बड़ा घोटाला किसानों के साथ है। ये सरकार केवल झूठे वादे कर रही है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय दुगनी तो नहीं, किसान की हालत बहुत ही खराब है। चाहे आप खाद की समस्या हो, चाहे आप MSP रेट पे आप लोगों ने देखा, मूंगफली में कहीं भी बहुत बुरी तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है। और बिल्कुल, ये मुरानी गांव जहां तकरीबन बड़ी संख्या में किसानों के बीमा की राशि निकाल ली गई और किसान बताते हैं कि दरअसल जिनके नाम पर ये बीमा राशि निकाली गई है वो न तो हमारे गाँव के रहने वाले हैं और ना ही इनके कोई परिवार के हैं। दरअसल बटाई के नाम पर खेल हो जाता है और खेल इस तरीके से कि किसानों के हक पे डाका डल गया। आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार। प्रवीण, किस तरीके से तुम्हारे साथ धोखा हुआ और क्या हुआ है? सर, मैंने भी उसी जमीन का, मेरी जमीन का मैंने भी बीमा कराया था। मेरी ही जमीन का किसी और ने भी 2 लोगों ने बीमा कराया है। कौन लोग? एक है पीतम कुमार बाबूलाल, एक है गणेश गुप्ता खेमचंद, जो नगारा डांग का है। इसका हमने मालूम भी किया तो नगारा डांग का निकला। और मेरे में पैसा आया, मेरी ही जमीन का 413 रुपये, उनके में पहुंचा दोनों को मैं 3.5 लाख रुपए। कैसे? अब फर्जी बीमा कराए हैं सर। अब ये तो कृषि विभाग और बीमा कंपनी वालों की दोनों की मिली भगत है। अच्छा, क्या आपके साथ भी हुआ? हाँ जी, क्या हुआ आपके साथ? फर्जी बीमा कराया है, हमारी जमीन से पैसा निकाल लिया है दूसरों लोगों ने। कितनी जमीन? बाहर भी हमारे पास है 15 बीघे, तो दूसरे लोगों ने निकाल लिया है। बाहर के लोग हैं सब, किसी का नाम देवेंद्र है, किसी का कौन है, ऐसे नाम है। कोई परिचित के नहीं? परिचित एक भी नहीं है। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब मुरैनी गांव के लोगों के साथ ये हालात है तो जिले का क्या हाल होगा इसका सिर्फ आप महज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महोबा जनपद में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। कई दिनों से लड़ रहे हो, लड़ाई पूरी नहीं हो पा रही, कहाँ तक पहुँची लड़ाई और कैसे तक लड़ोगे? देखो, हमारी लड़ाई लगभग आज के वही 20 दिन हो गए। हाँ।
20 दिन से हम पहले तो हम लोगों ने किया है भूख हड़ताल। यहाँ हमारे सदर एसडीएम साहब ने, माननीय एसडीएम साहब ने रात्रि को 8 बजे हमारे अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह जी को उठा दिया था धरने से। वो कह रहे थे कि आप यहाँ धरना नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने जब तू मैं हो गई तो रात के ही 8 बजे यहाँ से हमारी पूरी टीम ने प्रस्थान कर दिया जुझार के लिए। तो जुझार गांव में हम लोगों ने धरना दिया, वहाँ भूख हड़ताल हम लोगों ने हड़ताल पूरी सफल भई कि नहीं हुई? अब हमारी सफल हुई है भूख हड़ताल, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि हम रिपोर्ट इनकी पंजीकृत किए ले रहे हैं। तो जो जिला प्रभारी बीमा देखते हैं निखिल, तो निखिल की इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर ली। जब निखिल की रिपोर्ट दर्ज कर ली तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आप कई दिन से अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, एक गांव में 54 लाख का घोटाला है, पूरे जिले में क्या संभावना होगी, कितना बड़ा घोटाला होगा? हमें अंदाज है कि पिछले डीडी सर थे जो इस समय उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, उनने हमारा एक प्रभारी सचिव साहब आए हुए थे विकास भवन में। हम वहाँ ऐसे ही पहुँच गए तो हमने कहा प्रभारी सचिव को हम अपनी समस्या बता दें। हम किसी समस्या को लेकर के गए थे, बीमा से संबंधित कुछ नहीं था। तब उनने बताया था कि 90 करोड़ किसानों के खाते में पैसा डलना है, 90 करोड़ रुपया आया है। तो हमने कहा इतना पैसा नहीं लग रहा कि किसानों के खाते में जा रहा है। कह रहे 90 करोड़ रुपया आया है। तो अब 90 करोड़ में मान लीजिए कुछ किसानों के खाते में सही तरीके से पैसा आया, अंदाजा मेरा अंदाज है कम से कम 80 करोड़ का घोटाला है। कितना बड़ा घोटाला! बुंदेलखंड का वो किसान जो बूंद बूंद पानी के साथ साथ फसल में होती बर्बादी से न केवल हताश और परेशान रहा, लेकिन अब उन्हें उम्मीद थी कि सरकारें उनके जख्म पर मरहम रखेंगी, लेकिन ये जख्म और भी नासूर होता जा रहा है। इरफान पठान, महोबा।